उसका फर्स्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और विभिन्न विभिन्न ऋषियों द्वारा कुल रचित 10,580 ऋचाएँ हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। तो आज हम लोग और भी डिटेल में थोड़ा थोड़ा सामवेद के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सबको डिटेल से धीरे धीरे खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। इसमें मुख्यतः योगों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। देखिए साम जो होता है ना, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, गाना गाना, ठीक है। इसमें मुख्यतः योगों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अजुर्वेद में क्या होता है ना, योगों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। यह कर्म कांड प्रधान है। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना। यजुर्वेद में जो यज्ञ का नियम विधि होता है उन सभी के बारे में जिक्र किया गया है। अथर्ववेद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अथर्ववेद का महत्व इसलिए अधिक है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 731 श्लोक एवं लगभग 6000 पद्य हैं। इनमें विविध विषयों जैसे आयुर्वेद, चिकित्सा, भूत प्रेत, जादू टोना, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का विवरण मिलता है, ठीक है। ब्राह्मण, ये हमने जान लिया चारों वेद के बारे में। देखिए अथर्ववेद में क्या होता है ना कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अथर्ववेद का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 731 श्लोक, लगभग 6000 पद्य हैं और इनमें विविध विषयों जैसे आयुर्वेद, चिकित्सा, भूत प्रेत, जादू टोना, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का विवरण मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसमें जो एक ग्रंथ है उसका भी बात करने वाले हैं हम लोग। तो वो ग्रंथ कौन सा है वो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें एक और ब्राह्मण ग्रंथ, सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। कर्मकांड के साथ साथ इनमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय तथा कोशी तक की ब्राह्मण, ठीक है। अजुर्वेद का कौन कौन सा है? शतपथ, वाजसेन्य तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का पंचवीस तथा पांड्य ब्राह्मण। अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण। कौन सा? गोपत ब्राह्मण। उपयुक्त ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद एवं हर्यक वंश के बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जो उपयुक्त ब्राह्मण ग्रंथ से हमें परीक्षित के बाद एवं हर्यक वंश के बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें गांधार्य, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल एवं विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। अरण्यक, इनकी रचना अरण्यों अथवा वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण इन्हें अरण्यक कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की दार्शनिक पक्षों की निष्कर्षता व्याख्या आरण्यकों में हुई। ये इतने पवित्र माने जाते हैं कि इनका पठन पाठन आरण्य वन के अतिरिक्त कहीं भी निषेध था। इनमें ज्ञान एवं चिंतन को प्राधान्यता दी गई है। इनको इतना इंपॉर्टेंट माना गया कि ज्ञान और चिंतन के द्वारा ही इतने शुद्ध थे किसी पास को वन में पढ़ सकते हैं और कहीं नहीं। इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषद का विकास हुआ। संख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, मैत्रेयी तथा तत्वक्लार आदि प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं। अरण्यक ग्रंथ यानी कि वन में लिखे गए थे। जैमिनी, मैत्रेयी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक। उपनिषद का अर्थ है गोपनीय या ब्रह्म ज्ञान। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गोपनीय या ब्रह्म ज्ञान के सिद्धांत। ये भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। इन्हें अरण्यकों के पूरक के रूप में भी जाना जाता है। इनमें मुख्यतः आत्मा, परमात्मा, सृष्टि की रचना तथा प्राकृतिक चमत्कारों का वर्णन मिलता है। इनकी संख्या 108 है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न है: ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कोशी तक की उपनिषद आदि। कंठोपनिषद बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। शेष उपनिषद बुद्ध से भी अधिक प्राचीन नहीं माने जाते। छांदोग्य उपनिषद में उस काल में पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची मिलती है। इस उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण एवं प्रथम 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। उपयुक्त तीनों आश्रमों सहित चौथे आश्रम संन्यास का उल्लेख
ज्वालापनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकोपनिषद में मिलता है। इस प्रकार उपनिषद प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। वेदांग, वेदांग क्या होता है इसको भी सुनिए। वेदों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वेदों का अर्थ ठीक से समझने के लिए वैदिक काल के अंतों में वेदांग की रचना हुई। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से होते हैं वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो शिक्षा वैदिक स्वरों की शुद्धि उच्चारण के लिए शिक्षा। ठीक है ना। कल्प ऐसे सूत्र जिनमें कर्म कांड, धर्म व्यवस्था, यज्ञ संस्कार विधि, ठीक है, आदि का वर्णन होता है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। ये 4 सूत्र हैं, शुल्ब सूत्र, स्त्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। व्याकरण शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र व्याकरण कहा जाता है, जिनका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सर्व प्रमुख रचना पाणिनिकृत अष्टधायनी 5वीं सदी ईसा पूर्व है। निरुक्त यानी कि भाषा विज्ञान, क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन, निघुटी की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध छंदों के नाम संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। छंद शास्त्र में पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद शास्त्र काफी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष, शुभ मुहूर्त में यागिक अनुष्ठान करने, ग्रहों एवं नक्षत्र का अध्ययन कर सही समय ज्ञात करने की विधि से वेदांत ज्योतिषी की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष संबंधी स्वप्राचीन एवं स्वप्रमुख कृति लगत मुनिकृत वेदांग ज्योतिष है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया। अब इस स्मृति साहित्य के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो इतना आपको स्टडी करके कैसा लगा और क्या सीखे प्लीज़ कमेंट करिए। आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है बताएं, ताकि हम लोग अगले स्टडी को कंटिन्यू करें। धन्यवाद।